हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स मई 2023 के सीरीज में आज है 4th ऑफ मई। हम देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या है, नेशनल न्यूज क्या है, इंटरनेशनल क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या है ट्रेंडिंग। ये सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। और शुरू करते हैं एससीओ मीट से, जो आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होने वाली है। तो ये जो मीट है ये कहां पर होने वाली है ये आपको बताना है। और राइट आंसर है इसका गोवा। जी हाँ, 8 मेंबर्स जो कंट्रीज जो हैं एससीओ के, उनका फॉरेन मिनिस्टर का मीट होने जा रहा है गोवा में। ये आज और कल होगा, यानी 4th और 5th ऑफ मई में ये हो रहा है। राइट, कुछ इसके टेकअवेज इंपॉर्टेंट है वो जान ले। 2023 का प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है इंडिया, यानी इंडिया के अंडर में ही एससीओ की सारी इंपॉर्टेंट मीट्स होंगी और सबमिट होगा जुलाई में, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, ये याद रखना है, झांगमिंग है इसके सेक्रेटरी जनरल, जो कि चाइना के हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ एससीओ मीट से लेकर, जैसे वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है पहला फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द ईयर 2022-23। और यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जो ऑल 8 मेंबर्स हैं इसके, इनमें आपस में आने जाने के लिए ये वीजा नहीं लगना चाहिए, यानी ये वीजा फ्री होना चाहिए, ये इनका सजेशन है। और जुलाई में जो समिट होगा इंडिया के न्यू दिल्ली में, उसमें ईरान एक नया मेंबर बनने जा रहा है, परमानेंट मेंबर, यानी टोटल मेंबर की संख्या हो जाएगी 9। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा नेशनल गेम्स, यानी राष्ट्रीय खेल 2025 का वेन्यू क्या है, कहां ये होने वाला है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय में होने वाला है। और कुछ मेजर पॉइंट से याद रखिएगा, 2023 का जो राष्ट्रीय खेल है वो गोवा में होगा, अगले साल यानी 24 में उत्तराखंड में, और 2025 में ये मेघालय में होने वाला है। मेघालय का एक ये पिक्चर पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये रूट से बना हुआ है, पेड़ों की जड़ से बना हुआ ये ब्रिज है, डबल डेकर ब्रिज है। और ये खराब नहीं होता बारिश में, क्योंकि वहाँ बहुत डैम्प रहता है, काफी बारिश होती है मेघालय में, तो वहां ये कभी भी खराब नहीं होता। कुछ तो ऐसे कहे जा रहे हैं कि 400 साल 500 साल पुराने हैं, और इनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बिल्कुल यूनिक चीज है ये। और भी कई चीजें हैं मेघालय के बारे में जानने के लिए। यहाँ का एक स्पेशल एक फ्लावर होता है जो लड़कियों की जूतियों की तरह दिखता है और सब कलर में दिखता है। अगर आपको मेघालय के बारे में और जानना है तो हमारा ऑलरेडी वीडियो है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, तो मेघालय के वीडियोस देख करके काफी हैरान होंगे। बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जनरली हम नहीं जानते। ओके, अगला पॉइंट आ रहा है, फ्रॉम विच अफ्रीकन कंट्री इज इंडिया इवैक्यूएटिंग इट्स सिटीजंस ड्यू टू सिविल वॉर। तो एक अफ्रीकन कंट्री है जहां सिविल वॉर छिड़ गया है और कुछ भारतीय फंस गए हैं, अब इंडिया वहां से उनको निकाल रहा है, और ये एक कैंपेन के तहत वहां से निकाल रहा है, जिसको कह रहे हैं ऑपरेशन कावेरी। ये कंट्री है, सी ऑप्शन यहाँ पे सूडान। यहाँ पे सूडान कहाँ पे एग्जैक्ट देख लीजिए, इजिप्ट के साउथ में है, चाड के ईस्ट में है, और सूडान के ईस्ट में रेड सी है। रेड सी और ऊपर में मेडिटेरेनियन सी है, और इन दोनों को मिलाता हुआ सुएज कैनाल है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज। सूडान कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। Sudan, officially the Republic of Sudan, is a country in northeast Africa. It borders Egypt to the north and Red Sea. Capital इसका खरताउन है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो वेन्यू ऑफ 2023 एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर हुआ है। अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, ये कहां हुआ है। और राइट आंसर है इसका उज्बेकिस्तान। भारत ने काफी सारे मेडल्स जीते हैं, 24 मेडल्स इंडिया को मिला है, और इसका वेन्यू उज्बेकिस्तान के ताशकंद में था। अगला पॉइंट आ रहा है, आईआईटी मुंबई ने काफी बड़ा अचीवमेंट, काफी बड़ा अवार्ड मिला है इसको। हाल ही में एक कंट्री में सोलर डिकैथलन कंपटीशन हुआ, ओके, शून्य नाम से। अब इसमें भारत का पोजीशन नंबर 2 था, यानी आईआईटी मुंबई इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इसका पोजीशन नंबर 2 था। आपको ये बताना है कि सोलर डिकैथलन कंपटीशन किस कंट्री में हुआ है,
और इसका राइट आंसर है ए, दैट इज यूएसए में ये हुआ है। टीम शोन्ने of IIT Mumbai secured second place in the solar decathlon competition held in the USA. अगला पॉइंट है यहाँ पे, in which country was the world's second largest blue hole which is 900 deep discovered? ये एक ब्लू होल मिला है जिसका डेप्थ है 900 फीट और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है। कहाँ मिला है ये मिला है ए ऑप्शन, मैक्सिको में, यानी नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में मेजर 3 कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर आपको मिलेगा कनाडा, उसके बाद यूएसए और यूएसए के नीचे मैक्सिको है, वहीं पर ये मिला है। नाउ फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पर हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। Which country is a state of Pennsylvania recognized Diwali as an official state holiday? तो पेनिसिल्वेनिया में दिवाली को ऑफिशियल स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर किया गया। भारत के बाहर कोई कंट्री ऐसा कह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कहां पर है? तो राइट आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के 50 कंट्री स्टेट्स में से एक है पेनिसिल्वेनिया और यहाँ पर अब दिवाली में ऑफिशियल स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, Which country's firm is set to launch a biodiesel project in Ayodhya soon? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बायोडीजल प्रोजेक्ट कौन सा कंट्री स्टार्ट करने वाला है? और राइट आंसर है इसका ए, वो है बेल्जियम। राइट, बेल्जियम फर्म, ये बेल्जियम का एक फर्म है विच इज सेट टू लॉन्च अ बायोडीजल प्रोजेक्ट इन अयोध्या, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। नाउ एक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड एक बड़ा न्यूज है। एक कंट्री इसको अपने देश में नॉर्मली जनरल करेंसी की तरह वो इस्तेमाल करने जा रहा है, डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड, यानी कि जितना डिजिटल करेंसी वो मार्केट में लाएगा उसके सिक्योरिटी के लिए वो उतना गोल्ड वो हमेशा रखेगा ताकि पब्लिक इसमें फेथ दिखाए। और ये कौन सा कंट्री है? ये है जिम्बाब्वे। जी हाँ, अफ्रीका के साउथ में, जैसे साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर में एक कंट्री है और वो है जिम्बाब्वे, जहां पर ये शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, भारत में समुद्र के नीचे से केबल बिछाया जाएगा जिससे पावर का ट्रांसमिट किया जाएगा। और यहाँ पर पूरा पॉइंट इसको देख लेते हैं। विच कंट्री इज कंसिडरिंग लिंकिंग इट्स पावर ग्रिड टू दोज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थ्रू अंडर सी केबल्स? और जैसा मैंने बताया, ये भारत ये ऐसा काम करने जा रहा है। So India is considering linking its power grid to those of Saudi Arabia and United Arab Emirates through undersea cables. अब हम पहुंच गए अपने लास्ट पॉइंट पे। Which country has achieved the 38th position on the Logistic Performance Index by World Bank? तो वर्ल्ड बैंक का हाल में एक इंडेक्स दिया जिसमें एक कंट्री जो पहले कभी 54th पे था, अब वो काफी जंप करके 38th पोजीशन पर आ गया है। और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, that is India. So India has achieved the 38th spot on the Logistic Performance Index by World Bank. तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज 4th of May 2023 के। बहुत जल्द हम नेक्स्ट अपना वीडियो लाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।